सभी का सादर अभिनंदन करते हैं। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। एक कहानी आपको फिर आज सुना रहे हैं, आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप सभी को। एक राजा थे, उनकी 3 पुत्रियां थीं। तीनों पुत्रियां बहुत ही सुशील और साधारण थी। तो राजा के मन में एक दिन क्या आया कि अपने तीनों पुत्रियों को बुलाते हैं और उनसे एक सवाल करते हैं। कहते हैं कि बेटी, बड़ी वाली बेटी से कहते हैं, बेटी आप मुझे ये बताओ, आप किसके भाग से खाती हो? तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताश्री हम तो आपके रहमो करम और आपके भाग नसीब से खाते हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुए। फिर दूसरी वाली पुत्री से पूछते हैं, बेटी तुम बताओ किसके भाग नसीब से खाती हो? उसने भी वही उत्तर दिया। बाद में तीसरी बेटी का जब नंबर आता है तो उससे पूछे राजा कि बेटी आप बताओ, आप किसके भाग नसीब से खाती हो? तो उसने, बेटी ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया, कहा पिताश्री मैं अपने भाग से खाती हूँ। तो राजा को थोड़ा सा कष्ट हुआ कि देखो हमारे राज्य में जी खा रहे हैं और ये कह रही हैं कि हम अपने भाग से खाते हैं। राजा कहे ठीक है। बाद में समय कुछ बीता तो बाद में दोनों बड़ी कन्याओं की शादी कर दिए। तीसरी लड़की की जब शादी किए तो बहुत ही गरीब और एक बहुत ही गरीब इंसान के घर शादी किए, छोटी वाली लड़की का। कहे कि ठीक है, देखते हैं तुम अपने भाग नसीब से कैसे जीती हो। उसने अपने भाग पे भरोसा करके उस गरीब इंसान का हाथ पकड़ा और चली गई। धीरे धीरे समय बीतता रहा। दोनों बड़ी लड़कियों की शादी बहुत ही बड़े घर में और बहुत ही अच्छा जगह किए थे। समय के चक्र के अनुसार वो दोनों लड़कियां जो अपने पिता के भाग नसीब का बड़ाई करके गई थी, उनके घर में एकदम गरीबी आ गई, खाने के लाले पड़ गए। और जो सबसे गरीब घर में किए थे छोटी वाली बेटी को, उसका पति इस कन्या के जाने के बाद सेम ये कन्या एक लक्ष्मी की रूप थी। इनके जाने से उसका कारोबार धीरे धीरे चलने लगा और बहुत बड़ा धनी हो गया। तो राजा एक दिन मन में आया, सोचे कि चलो हम अपने बेटियों के घर परिवार में मिल के आते हैं, देखते हैं कौन किसके नसीब से कैसा खा रहा है। दोनों बेटियों के पास गए, उनका हालत बहुत बुरा। राजा बोले, हैं ऐसा कैसा हो गया? बाद में अपनी तीसरी बेटी के पास जाते हैं राजा। वहाँ देखे तो दोनों एक पलना में बैठे हुए हैं और नौकर चाकर लगे हैं, काम कर रहे हैं। माली फूल सींच रहा है। राजा देखे तो बहुत चकित हुए, बोले ऐसे कैसे हो गया ये? दोनों उठ करके राजा के चरणों में बेटी और दामाद दोनों प्रणाम करते हैं और राजा बहुत ही शर्म के साथ उनका मुंडी नीचे झुक जाता है। बाद में वो लड़की पूछती है कि पिताश्री आप हमारे यहाँ ही आए या बड़ी बहनों से भी मिल के आए? उनका समाचार क्या है हमें बताइए। तब राजा कहते हैं, बेटी उनका तो हाल बहुत ही बुरा है और यहाँ पे हमने तो आपको गरीब घर में जान के किया था कि आप देखते हैं अपने भाग नसीब पे इतना आपको भरोसा है, तो देख लेते हैं आपके भाग्य को। तो ये बात सही है बेटी कि भाग्य से ही दुनिया में हर एक इंसान आता है और आने के हिसाब से ही उस मनुष्य के साथ में ही ऊपर से लिख जाता है कि हाँ आप
के साथ साथ ऐसा ऐसा जीवन में होगा। तो सभी भाई बहनों को राम राम। आप लोगों को कैसा लगा हमारा कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो हमारे नए मित्र हमसे जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। सभी का सादर धन्यवाद।